जीत के बाद जमकर बोले रूडी, निशिकांत दुबे घमंडी हैं, संसद में सरकार की तरह चलते हैं रूडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। लुटियंस, सत्ता की गलियों का दिल, और उसी दिल में स्थित है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। कहते हैं कि ये सांसदों का क्लब हाउस है, जहां राजनीति होती है, थोड़ी अनौपचारिक, लेकिन टकराव होता है उतना ही धारदार। और इसी चुनाव में दो बड़े नेता टकरा गए, जिसमें एक की जीत हुई। नाम है राजीव प्रताप रूडी। कहते हैं कि एक का अमित शाह समर्थन कर रहे थे और दूसरे का विपक्ष, क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह के खास निशिकांत दुबे खुले तौर से कह रहे थे कि वो संजीव बालियान का समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं की जीत होगी। फिर क्या था, हवा का रुख भांपकर विपक्ष ने दूसरे बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर टूट पड़े और भर भर कर वोट दिए, जिससे उनकी जीत हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव, राजीव प्रताप रूडी को मिले 391 वोट, संजीव बालियान को मिले 291 वोट। इस तरह राजीव प्रताप रूडी बाजी मार गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली पिक्चर अभी और बाकी है। असली पिक्चर तो चुनाव के बाद शुरू हुई है। कभी एविएशन मंत्री, कभी ट्रेड पायलट, और आज भी कमर्शियल विमान उड़ाने वाले सांसद। उन्होंने जैसे ही जीत दर्ज की, निशाना साधा अपने ही साथी सांसद निशिकांत दुबे पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अहंकारी दुबे अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास में सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ चुनावी वोट की नहीं, ईगो और कंट्रोल की थी। राजीव प्रताप रूडी ने इंटरव्यू में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा, दुबे कभी मेरे प्रशंसक हुआ करते थे, मेरी नकल करना चाहते थे। काश उन्होंने सचमुच मेरी नकल की होती। रूडी ने जहां बोला, एक तरफ से कटाक्ष किया, साफ किया था कि यह महज दो नेताओं की खींचतान नहीं, बल्कि पीढ़ियों की सोच की टकराव है। निशिकांत दुबे 2009 में पहली बार संसद पहुंचे, कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दो सांसद लड़ गए हैं और क्यों लड़ गए हैं। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने आगे कहा कि संसद के अंतर सरकार से इतर निशिकांत दुबे खुद में सरकार हैं, लेकिन मैं उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं। मतलब एक तरफ दुबे जो खुद को पावर सेंटर मानते हैं और दूसरी तरफ रूडी जो खुद को पार्टी का कट्टर सिपाही बताते हैं। लेकिन स्वतंत्र आवाज भी। रूडी राजनीतिक में सिर्फ एक बीजेपी चेहरा नहीं है। दिल्ली में उनका घर कभी युवा सांसदों का हॉटस्पॉट हुआ करता था। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विपक्ष से भी उनके संबंध अच्छे रहे। शायद यही कारण था कि कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों तक के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में रूडी के लिए वोट डालने पहुंचे। राजीव प्रताप रूडी ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे को मेरा विरोध करने के लिए ना तो कहा गया था, ना ही उन्हें नेतृत्व का कोई समर्थन मिला। उन्होंने सब अपनी मर्जी से किया। मतलब संदेश साफ था कि लड़ाई पर्सनल थी, संगठन की लड़ाई नहीं। जबकि जानकार कहते हैं कि निशिकांत की ताकत उनकी आक्रामक शैली है और सत्ता से करीबी रिश्ता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टकराव बीजेपी को नुकसान करेगा। राजनीति में कहा जाता है कि क्लब हाउस में खेला गया छोटा चुनाव संसद के गलियारों में बड़ा असर डालता है, और यही इस बार भी हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे राजीव प्रताप रूडी का जवाब कैसे दिया जाता है और दोनों के बीच वार पलटवार क्या होता है, कितना असर इसका बीजेपी को झेलने को मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।